धुंधलके में रोशनी, एक अंतर्द्वंद की गाथा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, इस गुमनाम गांव में वह अपने बिखरे हुए अतीत से भागकर आया था। हर कदम पर रेत की सरसराहट उसके टूटे सपनों की कहानी सुनाती थी। कभी आरव का नाम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल्स में गूंजता था, उसके फैसलों पर करोड़ों का व्यापार निर्भर करता था। आज उसकी दुनिया एक टूटे हुए शीशे की तरह थी, जिसके टुकड़े चुभते थे। एक रात सब कुछ बदल गया। एक गलत फैसला, एक बाजार का धोखा, और वह अर्श से फर्श पर आ गया। उसने सब खो दिया था, पैसा, प्रतिष्ठा और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास। अब वह इस गांव में एक छोटी सी कुटिया में रहता था, जहां दीवारें उसकी खामोशी को अपनी गोद में समेटे थीं। उसका दिन सूरज उगने के साथ शुरू होता और ढलने के साथ खत्म हो जाता, बिना किसी खास मकसद के। एक सुबह उसे खांसी का तेज दौरा पड़ा। पानी की तलाश में वह अपनी कुटिया से बाहर निकला। धूप अभी इतनी तेज नहीं हुई थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दूर उसे धुएं का एक पतला सा गुबार और हल्की सी खुशबू महसूस हुई, चाय की खुशबू, जो बरसों बाद उसके नथुनों तक पहुंची थी। वह उस दिशा में बढ़ चला, जैसे कोई प्यासा मुसाफिर पानी के स्रोत की ओर बढ़ता है। रास्ते में कुछ बच्चे मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे। उनकी किलकारियां गांव की खामोशी को तोड़ रही थीं। एक छोटे से बरगद के पेड़ के नीचे एक पुरानी सी दुकान थी, लकड़ी के फट्टे और जर्जर छप्पर वाली, जहां से चाय की खुशबू आ रही थी। एक बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र उसकी झुर्रियों से बयां हो रही थी, लकड़ी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। उसकी उंगलियां फुर्ती से काम कर रही थीं, जैसे बरसों के अभ्यास से तराशी गई हों। आरव वहीं पास की एक टूटी बेंच पर बैठ गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस चाय की खुशबू को भीतर उतरने दिया। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। चाय लोगे बेटा? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे सदियों पुरानी कोई कहानी। आरव ने सिर्फ सिर हिलाया। उसने कप पकड़ा, गर्म चाय की पहली घूंट ली। हर कतरा उसके गले से उतरकर उसके सूखे हुए मन को भिगो रहा था। शहर से आए हो? दादी ने फिर पूछा। उसकी आवाज में कोई उत्सुकता नहीं थी, बस एक सहज भाव था। आरव ने धीमी आवाज में कहा, बहुत पहले। उसकी आवाज में एक अनकही उदासी थी, जैसे वह बहुत दूर से आया हो, सिर्फ मीलों से नहीं, बल्कि समय से भी। दादी ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने आरव के भीतर की खालीपन को महसूस कर लिया हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक और कप चाय बनाने लगी। दिन गुजरते गए। आरव हर सुबह दादी की दुकान पर आता, चुपचाप बैठता और चाय पीता। कभी कभी वह एक किताब के पन्ने पलटता, जिसे वह अपने साथ लाया था, पर उसकी आंखें पन्नों पर नहीं, कहीं और होती। दादी ने कभी उसे सवाल नहीं किए, उसकी खामोशी को सम्मान दिया। बस कभी कभी वह कुछ लोककथाएं सुनाती या गांव के जीवन के बारे में बातें करती। एक दिन दादी ने एक कहानी सुनाई। नदी कभी अपनी दिशा नहीं बदलती, भले ही रास्ते में चट्टानें आ जाएं। वह बस अपना रास्ता ढूंढ लेती है, या चट्टानों को खुद तराश देती है। आरव ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्रश्न था। क्या इंसान भी ऐसा कर सकता है दादी? उसने पूछा। दादी मुस्कुराई। उसकी झुर्रियों में एक अजीब सी चमक थी। नदी के पास बहने का स्वभाव होता है बेटा, इंसान के पास जीने का। बस तुम्हें अपने स्वभाव को पहचानना होगा। आरव ने उस रात अपनी कुटिया में बहुत देर तक सोचा। उसके बीते हुए दिन, उसकी गलतियां, उसकी हार, सब एक नदी की तरह बहते जा रहे थे, लेकिन वह बीच में फंसा हुआ एक पत्थर था। उसे याद आया कैसे एक बार उसने अपने व्यापार को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हर वो पल जब उसने हार नहीं मानी थी, पर इस बार उसने हार मान ली थी, खुद से, जीवन से, सबसे। वह बस बहना भूल गया था। अगली सुबह आरव दादी के पास गया। दादी, मैं बहना चाहता हूं, पर कैसे? उसकी आवाज में एक नई, धीमी उम्मीद थी। दादी ने उसे एक खाली कप दिया और चूल्हे की ओर इशारा किया। पहले आग जलाओ बेटा। आरव ने चूल्हे में लकड़ी और कंडे रखे। उसने माचिस जलाई। पहली तीली बुझ गई, दूसरी भी। तीसरी तीली से आग लगी, धीरे धीरे लपटें उठने लगीं। धुएं की आंखों में चुभन और गर्माहट ने उसे एक अजीब सी संतुष्टि दी। उसने चाय बनाई, पहली बार अपने हाथों से। हर शुरुआत ऐसी ही होती है बेटा, दादी ने कहा। उसकी आवाज में ज्ञान की गहराई थी। कभी बुझती है, कभी जलती है, पर अंत में चाय बन ही जाती है। अगले कुछ हफ्तों में आरव ने दादी की मदद करनी शुरू कर दी। उसने चाय बनाना सीखा, ग्राहकों से बात करना सीखा। उसने गांव के बच्चों को कहानियां सुनानी शुरू की, उन्हें गणित के आसान सवाल समझाए। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक हल्की सी मुस्कान लौट आई थी। एक दिन गांव में एक पुरानी बावड़ी के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। दशकों से सूखी पड़ी उस बावड़ी में फिर से पानी लाने की कोशिश थी। आरव भी इस काम में शामिल हो गया। उसने अपने इंजीनियरिंग के पुराने ज्ञान का इस्तेमाल किया, योजनाएं बनाईं। उसके दिमाग के बंद दरवाजे खुलने लगे थे। लोग हैरान थे। जिस शख्स ने कभी उनसे बात नहीं की थी, वह अब उनकी उम्मीद बन रहा था। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन बावड़ी से पानी की एक पतली सी धार फूट निकली। उस दिन पूरा गांव खुशी से झूम उठा।
आरव की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उस रात दादी ने आरव से कहा, तुमने सिर्फ बावड़ी को ही नहीं, खुद को भी जीवित कर दिया बेटा। आरव ने महसूस किया कि उसकी हार उसे मिटाने नहीं, बल्कि तराशने आई थी। उन चट्टानों की तरह जिनसे नदी अपना रास्ता बनाती है, उसने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वो बच्चों को पढ़ाता था और साथ ही उन्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ना भी सिखाता था। दादी की दुकान अब भी चलती थी और हर सुबह आरव वहीं से अपने दिन की शुरुआत करता था, एक कप चाय के साथ और दादी की मुस्कान के साथ। उसने सीखा कि जीवन में हारना सिर्फ एक ठहराव है, अंत नहीं। असली हार तब होती है जब तुम बहना छोड़ देते हो, जब तुम अपनी उम्मीदों को सूखने देते हो। उसकी कहानी गांव की हवा में घुल गई थी, एक ऐसी दास्तान जो कहती थी कि हर धुंधलके के बाद रोशनी जरूर आती है, बस तुम्हें अपनी आग को बुझने नहीं देना। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।